दोस्तों, इस युग में ऐसे ऐसे लोग निकम्मे हो चुके हैं, ना तो उन्हें सच्चाई का पता है कि वास्तविक सच्चाई क्या होती है, और ना ही उन्होंने कभी अपने आप में सच्चाई को जानने की कोशिश की है। बरवाड़ा उसके आश्रम की तलाशी ली थी पुलिस ने। उस टाइम उसके पर्सनल रूम थे। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े मिले थे वो किस लिए थे भाई उसके रूम में? महाराज जी के उसमें कमरे में कचिया के बैग पाए थे मैं, हैं? वो बाबा है क्या? क्योंकि यदि वो सच को जानते तो ऐसी हरकतें नहीं करते। अभी कुछ ही दिन पहले की खबर निकल के आई कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक बार फिर से पोस्टर फाड़ने की कोशिश की गई है। इनकी कथा और इनका भंडारा हरियाणा में चल रहा है और इनका बैनर टीकमगढ़ में लगा है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम टीकमगढ़ में नहीं आने देंगे, इसलिए बजरंग दल आज चुनौती करता है, जहाँ जहाँ इनका बैनर होगा वहाँ फाड़ा जाएगा और घर में घुस के मारा जाएगा। और ये लोग वही लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं भगवान की जय हो, श्री राम की जय हो। इन्होंने कभी अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है कि उस शास्त्रों में किस भगवान के बारे में बताया गया है और कौन है वो भगवान। क्या भगवान कोई अलग से आता है या फिर मनुष्य जैसा शरीर ही धारण करता है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से लोगों की मदद की है, संत रामपाल जी महाराज जी ने कई लोगों के मकान बनवाए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कई लोगों को राशन पानी पहुंचाया है और जो पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी उन तक कई लाखों की सामग्री पहुंचाई है। और कुछ ही दिन पहले इसी बात पर विवाद हो गया था कि वहाँ एक गांव में जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो पाइपलाइन जो भी मदद सामग्री हो देने के लिए गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ सिर्फ जयकारे लगाए थे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सच्चा है गांव वाले, सच्चा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वो जयकारे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान चुके थे कि भगवान वाले कार्यों से ही भगवान को पहचाना जा सकता है। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी में वो सभी लक्षण फिट बैठते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत हैं, एक सच्चे भगवान हैं और सच्चे तत्वदर्शी संत हैं जो आज के समय में हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। और वो लोग जहाँ हरियाणा में जो लोग हैं जिनकी मदद की है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान चुके हैं, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में जो हमें साथ देता है, मुसीबत की घड़ी में जो हमारी मदद करता है, उसे भगवान से कम नहीं समझा जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में और भी जो ऐसे लोग हैं जो कई झूठी बातें फैलाने, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को पीछे नहीं करने वाले थे। तो इनने पिछली जो न्यूज़ है संत रामपाल जी महाराज जी की झूठी न्यूज़ें निकली हुई थी, क्योंकि मीडिया तो बिकाऊ है। बहुत सारी चीजें जो थी, बहुत सारी बातें जो थी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उलट सुलट बातें कही गई थी, जो न्यूज़ वालों ने उल्टी सीधी बातें दिखाई थी उस समय पे चंद पैसों के चक्कर में। वही चीज़ों को इन्होंने देखा और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आज भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पर इन्होंने यदि सच्ची रिसर्च की होती कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए थे, जो भी मुकदमे लगाए गए थे, वो सब झूठे थे, जरा पहले इन सभी की वीडियो देखिए। बरवाड़ा उसके आश्रम की तलाशी ली थी पुलिस ने। उस टाइम उसके पर्सनल रूम थे। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े मिले थे वो किस लिए थे भाई उसके रूम में? महाराज जी के उसमें कमरे में कचिया के बैग पाए थे मैं, हैं? वो बाबा है क्या? यहाँ पर आपने इन सभी की वीडियो देखी। इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में महिलाओं के कपड़े मिले। तो भाई वहां पर डिपार्टमेंट अलग अलग थे। एक तरफ महिलाओं का डिपार्टमेंट था, तो महिलाओं के डिपार्टमेंट में, महिलाओं के बाथरूमों में महिलाओं के कपड़े नहीं होंगे तो किसके होंगे? भाई वो एक घर है, संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। और यदि आपके भी घर में माताएं बहनें रहती हैं तो क्या आपके घर में माताओं बहनों के कपड़े नहीं मिलते? आप इस प्रकार से झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार से जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं। इससे अब बहलने वाली नहीं है जनता, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। आप लोग अच्छे से एक बार रिसर्च करो और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठे आरोप लगाए गए थे वो सभी के सभी झूठे साबित हो चुके हैं। एक बार आप लोग पहचानो और समझो क्या है। और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक बार फिर से जो भी दल वाले हैं इन्होंने पोस्टर फाड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पर कुछ आरोप लगाए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहन को बहन, भाई को भाई और माताओं को माताएं नहीं मानते।
आप जरा इनकी वीडियो देखिए। वह रामपाल बाबा जो बहन को बहन, माँ को माँ नहीं कहने देते हैं, और सभी धर्मों के जो भी संत गुरु है उन पे ये आलोचना करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं। और यही वो व्यक्ति है जो मंदिरों में जाने से रोकता है, पूजा करने से रोकता है, खुद तो जेल काट रहा है, लेकिन हमारे साधु संतों और भगवानों के बारे में इस प्रकार की घोर टिप्पणी करता है। इनकी कथा और इनका भंडारा हरियाणा में चल रहा है और इनका बैनर टीकमगढ़ में लगा है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम टीकमगढ़ में नहीं आने देंगे, इसलिए बजरंग दल आज चुनौती करता है, जहाँ जहाँ इनका बैनर होगा वहाँ फाड़ा जाएगा और घर में घुस के मारा जाएगा। जय जय। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज जी को यदि आप लोग सच्ची श्रद्धा से देखोगे, उनके सत्संगों को सुनोगे और संत रामपाल जी महाराज जी के वचन को आप देखोगे कि उनके भंडारे में क्या होता है, आप जो पोस्टर फाड़ रहे हो, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, कि वो कैसे एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। आपने जो कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हिंदू धर्म के संत हैं उनका विरोध करते हैं, उनके बारे में गलत कहते हैं, तो भाई आप एक चीज बताओ, यदि कोई टीचर गलत पढ़ा रहा है और एक टीचर जाके उसको बोले कि तुम भाई गलत पढ़ा रहे हो, तो इसमें काहे की बुराई है, किस चीज की बुराई है? इसी चीज को संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित किया है। संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत हैं जो सभी वेद शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं, और अन्य गुरु हैं जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जिनको, और उसी चीज को संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि भाई आप जो बता रहे हो ये गलत चीज है, तो इसमें काहे की बुराई हुई? जरा देखो आप अपने इन संतों को कि किस प्रकार से माताओं बहनों के बारे में, माताओं के बारे में किस प्रकार से क्या कह रहे हैं, पत्नियों के बारे में। जरा देखिए वाइफ को क्या कहा है इन संत जी ने। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? डब्ल्यू। पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। देखा ना आप तो अपने संतों को मानते हो ना। जहां एक तरफ जातिवादी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वही दूसरी वीडियो में कह रहे हैं कि हम तो जात पात के पक्ष में भी नहीं है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? जात पात खत्म करने के पक्ष में आप इस चीज पर गौर नहीं करोगे, क्योंकि ये लोग आप पल रहे हो इसी चीज से, इसी झूठी आबादी से पल रहे हो, इसी झूठे गुरुओं से आप पल रहे हो। बाकी संत रामपाल जी महाराज जिस चीज को खत्म कर रहे हैं बेफिजूल में, तो आप लोग जरा समझो। और आपने कहा है भंडारे, गुरु जी के 12 आश्रमों में भंडारे होते हैं, आप कहीं भी जाके देख लो। ऐसा स्वच्छ निर्माण हो रहा है, ऐसा स्वच्छ भंडारा दिया जाता है, आपने कभी देखा नहीं होगा। और आपको चंद पैसों के चक्कर में, जब आज से 600 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए हुए थे तो झूठी चिट्ठियां बंटवा दी गई थी, और उसी को देखते हुए कई लोग गए थे, क्योंकि उसमें एक मोहर एक दोहर मिल रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी मोहर दोहर बंटवाए ना, तो आप भी चले जाओगे इसी भंडारे, चाहे हरियाणा में हो चाहे कहीं हो, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में हो, चंद लालची लोग हो। आप लोग भाई समझो कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, अब उस चीज को पहचानो। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप ऐसी गलत जो बातें कर रहे हो, क्योंकि उस समय पे जब कबीर परमात्मा जी ने कई लीलाएं की थी, तो वहां पर जो शेख तक्की था, सिकंदर लोदी का पीर, वो भी भंडारे में गया, उसने देखा था कि भाई ये भंडारा कैसे चल रहा है, वो भी इस चीज को नहीं माना, तब भी भगवान को नहीं पहचान पाया। आज उसी तरह से आप लोग भी जो लोग हैं वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जो सिकंदर लोदी का पीर शेख तक्की था, उसके साथ जो हाल हुआ था वो शायद आपके साथ भी हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान वाले कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। वेद शास्त्रों में जिस प्रकार से भगवान की महिमा गाई गई है, वह संत रामपाल जी महाराज जी करके दिखा रहे हैं। और अन्य संत को आप देख लो किस प्रकार से बेफजूल की बातें कर रहे हैं। जो अपने जो धर्म गुरु हैं ये कहते हैं, भाई अपने सत्संगों में बताते हैं, यहाँ पर झूठी चिट्ठियां निकालते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इस चीज को कर लो तो आप स्वस्थ रहोगे, मेरी गारंटी है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा आशु। वही दूसरी तरफ आप खुद बीमार हो जा रहे हो। या हिंदू राष्ट्र की जो पदयात्रा निकाली गई उसमें
ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। वास्तविकता में हिंदू राष्ट्र तो संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। अब उस चीज को समझो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, सत साहिब।